नमस्कार दोस्तों। पालघर की जो घटना महाराष्ट्र में हुई है उसे लेकर मैंने अपनी पिछली रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले तथ्य बताए थे और उस बात को लेकर आप में से कुछ लोग मुझ पर पील पड़े थे, मेरी आलोचनाएं करने लगे थे, मुझे पक्षपाती बताने लगे थे और मुझे पता नहीं क्या क्या कहने लगे थे। लेकिन हकीकत बात यह है कि उसमें अगर एक तथ्य को छोड़ दिया जाए तो बाकी तथ्य मेरे सही साबित हुए हैं और इसी बात के लिए मैं ये नई वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में उन्होंने उन तमाम शख्स जो लोग इस घटना के लिए ज़िम्मेदार थे, 101 लोग, उनकी एक लिस्ट जारी की है और उसमें उन्होंने साफ बताया है कि देखिए, एक भी मुस्लिम नहीं है। और इस घटना को लेकर पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि ये घटना सांप्रदायिक नहीं है, जैसे कि बीजेपी और दूसरे दल इसे रूप देने में लगे हुए हैं। उस समय सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा था कि साधुओं की हत्या हो गई, मॉब लिंचिंग हो गई और इस पर महाराष्ट्र की सरकार ने प्रॉपर एक्शन भी लिया। लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, लोगों को नामजद किया जा रहा है, सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस घटना में पुलिस की लापरवाही थी और पुलिस उतना प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं कर पाई जितना करना चाहिए था। पुलिस की मौजूदगी में उन लोगों को मार दिया गया। 2 पुलिस अधिकारी सस्पेंड भी किए गए हैं इसमें। इस घटना के बारे में जो एक गलती मुझसे हुई पिछली वीडियो में, वो ये थी कि मैंने ये बताया था कि यहाँ के एमएलए बीजेपी के हैं। ये मेरी जानकारी गलत थी। नहीं, मैंने बताया था शिवसेना के हैं और ये मेरी जानकारी गलत थी। दरअसल ये जो क्षेत्र है पालघर, मैंने जब गूगल पे सर्च किया था तो पालघर के एमएलए बीजेपी के दिखाए जा रहे थे। लेकिन जहाँ ये घटना हुई है, ये जो घटना है ये गढ़चिंचले गांव है। गढ़चिंचाले गांव की घटना थी ये, जहाँ पर भीड़ ने साधुओं को मारा था। और ये क्षेत्र आता है दहानू विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ से CPIM के एमएलए हैं विनोद निकोल। विनोद ने इस घटना की आलोचना की है और ये जानकारी मैंने गलत दे दी थी कि वहाँ से शिवसेना के एमएलए हैं, जबकि गूगल पे शायद शिवसेना मुझे नज़र आया था, विकिपीडिया पर मुझे नज़र आया था, उसी में मैंने ये जानकारी दी थी। बहरहाल अब स्थिति ये है कि सारे दोषियों को पकड़ा जा चुका है। इस घटना को लेकर जो राजनीतिक रंग दिए जाने की कोशिश की जा रही थी, वो कोशिशें अब नाकाम हो गई हैं और अब इस इलाके को एक बिल्कुल ही पूरी तरीके से सिक्योरिटी जोन में घेर दिया गया है, क्योंकि लॉकडाउन का दौर चल रहा है और लॉकडाउन के दौर में उद्धव ठाकरे नहीं चाहते कि उन पर किसी ऐसी घटना को लेकर दाग लगे जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। दरअसल ये जो इलाका है जहाँ ये घटना हुई, गढ़चिंचाले गाँव, ये कायदे से देखा जाए तो पालघर का जो पूरा ज़िला है ये बीजेपी का गढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ से पहले एमएलए रहे हैं पास्कल धानरे बीजेपी के, उनकी ही समर्थक हैं इस गांव की जो सरपंच हैं चित्रा चौधरी, वो बीजेपी की समर्थक है। और यहाँ ये अलग बात है कि CPIM के एमएलए इस विधानसभा क्षेत्र से हैं। इस घटना में कल्पवृक्ष गिरी 70 साल के, उनके शिष्य सुशील गिरी 35 साल के और नीलेश तेलगढ़े 30 साल का जो ड्राइवर था, ये 3 लोग भीड़ ने घेर कर मार दिए थे। उन्हें शक था कि ये जो है बच्चा चुराने वाले कोई लोग हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से यहाँ कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं पिछले दिनों, लोग गांव में पहरा दे रहे हैं। ये गांव जो है वो आदिवासी क्षेत्र है, मतलब जो ट्राइबल SC शेड्यूल ट्राइबल इलाका है वो इलाका है और यहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, गरीब लोग हैं। और इसकी सीमा जो है वो दादर नगर हवेली जो यूनियन टेरिटरी है उससे मिलती जुलती है। गुजरात से भी पालघर का इलाका सटता है और नासिक ज़िले से भी ये मिलता हुआ है। और दादर नगर हवेली से यहाँ शराब तस्करी करके लाई जाती है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी वजह से गांव के लोग यहाँ पहरा दे रहे थे, जैसा कि अब तक पता लगा है। हो सकता है कि इसकी वजह कुछ और भी हो। उन्होंने देखा कि एक गाड़ी 16 अप्रैल की रात संदिग्ध रूप से आ रही है, उसमें 3 लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने शायद समझा कि ये भेष बदल के बैठे हैं, कोई भी हो सकते हैं, और उन्हें घेर लिया गया। और बिना वो तमाम बेचारे हाथ जोड़ते रहे, उनकी अनुनय विनय करते रहे, लेकिन उन्हें नहीं छोड़ा गया, उनको मार दिया गया। 1 घंटे के बाद वहाँ पुलिस भी पहुंची, पुलिस की फ़ोर्स भी पहुंची, लेकिन पुलिस फोर्स के सामने ही भीड़ ने उन्हें मार दिया। ये बहुत बड़ी घटना है।
और इसके लिए किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जहाँ तक इस घटना के सांप्रदायिक रूप देने की बात है, तो ये जो इलाका है यहाँ पर ज़्यादातर लोग कन्वर्टेड हैं जिन्होंने क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है। इसके बावजूद भी जो उनकी ट्राइबल रीति रिवाज हैं उनको वो फॉलो करते हैं। अलबत्ता मिशनरीज़ के जो लोग हैं यहाँ पर दवाइयाँ और खाना वगैरह बांटने के लिए आते रहते हैं। तो फ़िलहाल इसमें कोई कम्युनल एंगल मुझे तो बिल्कुल नज़र नहीं आया और यही फ़िलहाल इस मामले की जांच में नज़र आ रहा है। बहरहाल इस घटना को लेकर जितनी राजनीति हुई है वो शर्मनाक है और ये घटना भी बहुत शर्मनाक है। साधु मारे गए हैं, कोई भी इंसान मारा गया है, भीड़ की मॉब लिंचिंग हुई है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि देश इस समय जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, जो हालात लॉकडाउन के कारण यहाँ पर बन रहे हैं, उन हालात में कम से कम किसी भी राजनीतिक दल को इस तरह की गिरी हुई राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसे सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बहरहाल इस मसले में पिछले वीडियो में जो मुझसे गलती हो गई थी मैंने सुधार ली है। आशा है आपको मेरी ये जानकारी एक्यूरेट लगेगी, इसीलिए आप लोग मुझे देखते भी हैं। और जो लोग मुझसे नफ़रत करते हैं या मेरे विचारों से नफ़रत करते हैं, मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। वो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं हमेशा निष्पक्ष रिपोर्ट दूँ। मैं ना किसी का भक्त हूँ, ना मैं किसी का दुश्मन हूँ। और मेरी अगर आप तमाम पुरानी वीडियोज़ देखेंगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि मैं हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहता रहा हूँ। यूट्यूब पर तमाम ऐसे पत्रकार मौजूद हैं जो किसी के प्रशंसक हैं, किसी के समर्थक हैं। वो या तो सरकार के ख़िलाफ़ ही हैं या वो सरकार के समर्थन में ही हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मैं हमेशा ये एक कोशिश करता हूँ कि आप तक एक निष्पक्ष तरीके से अपनी रिपोर्ट पहुँचाऊँ। आशा है आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आई होगी। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।